एक हुक्म इम्तनाई उस कानून को खत्म नहीं कर सकता। कल तक तो आप खुद को आइन का बड़ा पाबंद कह रहे थे, तो आज ये आप पंचायती अदालत कब से बन गए? आपका तो कोई अगवा होने का प्रोग्राम है, मेरा तो नहीं है। उमरताब बंदयाल साहब कह रहे हैं पहले इमरान खान को मना लें। बंदयाल साहब का क्या मसला है? ये 3 रुकनी बेंच 1 मिनट में मान जाएगा। 3 रुकनी बेंच को इमरान खान की इजाजत दरकार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे कोई 3 अफसरान मिलने आए थे। भाई बंदयाल साहब, आप उन्हें चैम्बर में मिले ही क्यों? पे जाने के लिए तैयार है। सारी सियासी जमातें मानी हुई हैं सिवाय इमरान खान के। क्या रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात का? जब केस चल रहा था तो तब हमें किसी ने आके ब्रीफिंग नहीं दी। ये 3 रुकनी बेंच हर मर्ज की दवाई कैसे बन गया? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्तों के हवाले से मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हवाले से जो समाअत हुई उसका अदालती हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर एक तारीख के लिए मुल्क भर में इंतखाबात के लिए अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो अदालत जो है वो कोई गुंजाइश निकाल सकती है। और अगर हुकूमत जो है वो फंड्स की फ्राहमी के हवाले से कोई इकदाम नहीं करती, अमल नहीं करती, तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इसी हवाले से आज हम अंदर की अपडेट्स जानेंगे मुज़म्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सोबिया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताएं कि आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं। आज सदर आरिफ अलवी साहब आपने भी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया है। उन्हें कहा ये मामला ज़ेर समाअत है तो मजीद इस पर कोई कार्रवाई करनी बनती नहीं है। तो कल वैसे भी इसने जो है वो कानून बन जा रहा है और उसके बाद आज का अदालती हुक्मनामा जो है जारी हुआ है, उसके बाद क्या देख रहे हैं, आगे क्या होगा? देखें, पहली बात तो यह है कि वो कल नोटिफाई हो जाएगा। अदालत ने उस पर अमल दरामद रोका है, लेकिन अदालत ने कानून को मनसूख नहीं किया है। तो कानून नोटिफाई तो होगा। अब उस पर अमल दरामद रुक जाता है या चीफ जस्टिस साहब उस पर अमल नहीं करते कि मैंने स्टे दिया हुआ है, उस स्टे का ये मतलब नहीं है कि कानून नोटिफाई नहीं होगा या कानून बना नहीं है। कानून बना है, जब तक अदालत उसे मनसूख नहीं करती कानून मौजूद रहेगा। एक हुक्म इम्तनाई उस कानून को खत्म नहीं कर सकता। फिर ये देखने की बात है कि अदालत किन ग्राउंड पर उनको मनसूख करती है, कर भी सकती है या नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है, अदलिया कितनी खुद मुख्तार है। ये सवालात तो आजकल हर तरफ हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब से कि अगर मुल्क की सियासी जमातें मिलकर इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहें तो क्या उसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है? कल तक तो आप खुद को आइन का बड़ा पाबंद कह रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं तो फैसले आइन के तहत करूंगा। तो आज ये आप पंचायती अदालत कब से बन गए कि अगर सारे अस्करी हुकाम के बाद, मुलाकात के बाद की देखे ना, आपका तो कोई अगवा होने का प्रोग्राम है, मेरा तो नहीं है। तो आप ऐसी सवालात करते रहे, मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा। जब वो मुझसे पूछेंगे मैं कहूंगा ये ऐसी बातें करती है, मैं तो करता नहीं हूँ। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जो हैं उनको अगर सारी सियासी जमातें लिख कर दे दें कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं तो क्या वो आइन के तहत ठीक हो जाएगा? फिर अदालत के पास कौन सा अख्तियार है उसको 8 अक्टूबर तक ले जाने के लिए? क्या उन्हें सिर्फ इमरान खान की रजामंदी दरकार है? मतलब बाकी सियासी जमातें तो पहले ही 8 अक्टूबर के लिए राजी हुई हुई हैं, एक इमरान खान ही नहीं राजी ना। तो इसका मतलब है उमरताब बंदयाल साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ना आए, पहले इमरान खान को मना लें। अगर इमरान खान 8 अक्टूबर को मान जाए तो बंदयाल साहब का क्या मसला है? ये 3 रुकनी बेंच 1 मिनट में मान जाएगा। ये तो इमरान खान के इशारे का मुंतजर है कि अगर इमरान खान 8 अक्टूबर की तारीख मान जाएगा तो ये बेंच भी मान जाएगा, क्योंकि बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो तो पहले ही यकजुबान होकर 8 अक्टूबर के हक में अपनी राय दे चुकी हैं। एक नई राय दी तो इमरान खान ने नहीं दी ना। तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस के नजदीक सारी सियासी जमातों की राय एक तरफ और इमरान खान की राय एक तरफ है। अगर सारी सियासी जमातें मुत्तफिक भी हों और इमरान खान मुत्तफिक ना हो तो फिर आइन पर फैसला होगा। और अगर सारी सियासी जमातों के साथ इमरान खान भी मुत्तफिक हो जाए फिर चीफ जस्टिस साहब आइन का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ देंगे। तो अब इस 3 रुकनी बेंच को दरअसल तो इमरान खान की इजाजत दरकार है कि वो इलेक्शन को 8 अक्टूबर तक ले जाए। अगर इमरान खान ये इजाजत दे देंगे
तो ये आइन को पांव तले रोंदेंगे, ये कानून को रोन देंगे, ये सब कुछ नजरअंदाज कर देंगे, ये पैसे ना मिलने का दरगुजर कर देंगे, ये सिक्योरिटी ना मिलने को दरगुजर कर देंगे। लेकिन सिर्फ अगर इमरान खान की खुशनुदी मिल जाए और इमरान खान ये कह दे कि हाँ मैं 8 अक्टूबर। तहरीके इंसाफ के जराए का कहना है कि अगर मई में इंतखाबात की कोई डेट निकाली जाती है तो तब हम मुतफिक हो सकते हैं। हम 8 अक्टूबर तक नहीं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ ना, मैं तहरीके इंसाफ की बात तो कर ही नहीं रहा अभी। मैं तो जो हुक्मनामा है और जो समात है, मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं ना, कि वो समात वो ये है कि अगर सियासी जमातें किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। भाई अदालत के पास कहां से इख्तियार है गुंजाइश निकालने का? और अगर गुंजाइश निकालने का इख्तियार मौजूद था तो वो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर नहीं मौजूद था, वो वजारत दफा की दरखास्त पर मौजूद नहीं था। वो तभी वो गुंजाइश निकाली जा सकती है जब इमरान खान मुत्तफिक हो जाएं, वरना ये गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। ये कैसी गुंजाइश है जो सिर्फ इमरान खान की मरून मिन्नत है? फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे कोई 3 अफसरान मिलने आए थे फौज के, क्या ही अच्छा होता वो ओपन कोर्ट में आते। भाई बंदयाल साहब, आप उन्हें चैम्बर में मिले ही क्यों? आपको कहना चाहिए था जब उनके मिलने की रिक्वेस्ट आई कि आप मुझे खुली अदालत में आकर मिलें, मैं चैम्बर में नहीं मिलता। आपने उनसे चैम्बर में मुलाकात की, 3 घंटे ब्रीफिंग ली, और आज खुद को सच्चा साबित करने के लिए अदालत में कह रहे हैं क्या ही अच्छा होता कि वो मुझे ओपन कोर्ट में मिलते। भाई जब वो आपके पास आए थे तो आप उन्हें कहते कि आप मेरे साथ ओपन कोर्ट में आके बात करें, बल्कि आपके पीएसओ को कह देना चाहिए था, रजिस्ट्रार को कह देना चाहिए था कि चीफ जस्टिस साहब जो मामला जेर समात हैं उनमें इन चैम्बर लोगों को नहीं मिलते हैं। आपने ये क्या पंचायती काम शुरू कर दिया है कि अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं, अगर सिक्योरिटी इदारे यूं कर दें, अगर फलां ये कह दे तो मैं आइन खत्म करने के लिए तैयार हूं। ये तो वही बात है कि आप कल मुशर्रफ के लिए आइन में खत्म करने के लिए तैयार थे, पहले जियाउल हक के लिए आइन खत्म करने के लिए तैयार थे, फिर मुशर्रफ के लिए आइन खत्म करने के लिए तैयार थे, तो अब आप जो है इमरान खान की खुशनुदी पर आइन खत्म करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान अगर मान जाएगा अगली किसी तारीख पर तो आप भी मान जाएंगे, और अगर इमरान खान नहीं मानेगा तो फिर आप इमरान खान के कहने पर लाठी लेकर बाकी इस हुकूमत पर चढ़ दौड़ेंगे। तो फिर सारा मसला तो इमरान खान का है ना, कि अगर इमरान खान मान जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, अगर इमरान खान नहीं मानेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्यों सियासी जमातों के कंधे पर रखकर बंदियाल साहब बंदूक चलाना चाहते हैं? अपने कंधे पर रखकर चलाएं ना, वो फैसला करें कि मैं वजारत दफा की ब्रीफिंग को भी नहीं मानता, मैं पार्लियामेंट के पैसे मुकम्मल तौर पे गेंद जो है वो सियासी जमातों के कोर्ट में फेंक दी है। क्यों फेंक दी है? सियासी जमातें जो है वो आइन में तरमीम कर सकती हैं। मतलब पार्लियामेंट की बात तो उन्हें कबूल नहीं है, पार्लियामेंट की कानून साजी उन्हें कबूल नहीं है, पार्लियामेंट की करारदाद उन्हें कबूल नहीं है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून उन्हें कबूल नहीं है। सियासी जमातों की राय उनके लिए बड़ी अहम है, और यही वो सियासी जमातें हैं। जब 14 मई का हुक्म दिया तो ये इनके वकील वहां 4 दिन बैठे रहे, और बंदियाल साहब उनमें से किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा मैं 4 दिन से बैठा हूं, मुझे सुन लें। उन्होंने कहा आप लिख कर दे दें, हम आपको नहीं सुनना चाहते। इसी तरह जेयूआई के वकील को नहीं सुना, पीपल्स पार्टी को नहीं सुना। आज ये सियासी जमातें बड़ी मोहतरम हो गई, आज इन सियासी जमातों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए, आइए और अपनी बात हमें सुनाइए। अब हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले जब हम इमरान खान के घोड़े पर सवार थे तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज हम जो कि इमरान खान को जरूरत है तो हम आपको सुनने के लिए तैयार। बैकफुट पे जाने के लिए तैयार है फिर मुजम्मिल साहब? मुझे नहीं पता वो बैकफुट पे जा रहे हैं या फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, आपको पता होगा। मैं क्यों ये बात कहूं कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं या फ्रंट फुट पे जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है वो इमरान खान के फुट के और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वो इमरान खान का कदम फ्रंट फुट पे है तो उनका कदम फ्रंट फुट पे है, इमरान खान का कदम बैक फुट पे है तो उनका कदम बैक फुट पे है। मुझे तो वो इमरान खान के हम कदम नजर आ रहे हैं। वो तो आज भी ये कह रहे हैं ना कि अगर सियासी जमातें मान जाएं, भाई सारी सियासी जमातें मानी हुई हैं सिवाय इमरान खान के। अब मसला तो इमरान खान का है ना, बुनियादी बात तो वो ये कह रहे हैं कि जरा इमरान खान तो भी मना लो, वो भी मान जाए तो मैंने कोई इतराज नहीं। भाई आप इमरान मुल्क की सियासी जमातों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके किसी हुक्म के खौफ से इमरान खान को मनाने के लिए उसके दर पे पहुंच जाएं? आप ये सहूलतकारी क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ कानून आइन के मुताबिक फैसला करें, या इदारों की तहरीम में जो इदारे कह रहे हैं वो बात मान लें। आप इदारों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आप पार्लियामान की बात मानने को तैयार नहीं है, आप इमरान खान की बात मानने को तैयार हैं।
ये कौन सा इंसाफ है? पर मुजफ्फर साहब, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आज जब समाअत हो गई भाई मौलाना फजलुर रहमान रिपोर्ट में, तो उसके साहब, बाद बिलावल भुट्टो जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुज़ाकरात के लिए मनाने के लिए उनके यहाँ पहुंच गए। तो देखिए ये इस सिचुएशन में आगे क्या रास्ता निकलेगा मुज़ाकरात का? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या नहीं है? वो 8 अक्टूबर पे इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वो 8 अक्टूबर की डेट को तो माने हुए है ना कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होने चाहिए। इसकी तो वो हिमायत कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी 8 अक्टूबर की हिमायत कर रही है, मुस्लिम लीग नून 8 अक्टूबर की हिमायत कर रही है, MQM 8 अक्टूबर की हिमायत कर रही है, ANP 8 अक्टूबर की हिमायत कर रही है। आप मेरी बात समझे ना, जे बाप पार्टी 8 अक्टूबर की हिमायत कर रही है। जो पार्लियामेंट में जमातें मौजूद हैं, सिराजुल हक साहब भी 8 अक्टूबर की हिमायत कर रहे हैं। 8 अक्टूबर कबूल नहीं है तो इमरान खान को कबूल नहीं है ना। तो अब सवाल तो ये है कि वो इमरान खान को 8 अक्टूबर में मना लें। अगर ये सारे जिरगा लेके इमरान खान के दर पे चले जाएं चीफ जस्टिस के कहने पे, तो और इमरान खान सुबह कह दें कि मुझे 8 अक्टूबर कबूल है, तो सुप्रीम कोर्ट भी 8 अक्टूबर कर देगा। और अगर इमरान खान ये कहेगा कि मुझे 8 अक्टूबर कबूल नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि चूंकि इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लिहाजा मैं 8 अक्टूबर। मसला तो इमरान खान का है ना। बाकी सियासी जमातों की तो सुप्रीम कोर्ट की नजर में कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई उनकी बात का वजन नहीं है। एक ही पार्टी की बात का वजन है, वो है इमरान खान। वो मान जाएगा तो आइन बदल देंगे, उसके लिए 63A बदल देंगे, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के कानून बदल देंगे, उसके लिए जो निगरान हुकूमत है वो बदल के एडमिनिस्ट्रेटर लगा लेंगे। उसी के लिए जो करना है करना है। तो फिर बेंच फिक्सिंग पर भी सवाल होगा। फिर आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे वो 4-3 का रौला क्यों था। भाई आप जब इस किस्म की बात करेंगे तो फिर 4-3 का रौला भी सामने आएगा। फिर जो काजी ईसा साहब ने आज 2.5 घंटे खिताब किया है, वो लोग सुनेंगे, आपकी बात कौन सुनेगा? लोग काजी ईसा को सुनना चाहेंगे। और काजी ईसा साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो चार्जशीट है अदलिया के ऊपर भी। वो कोई सियासतदानों पर चार्जशीट पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 71 में मुल्क टूटा अदालती फैसले की वजह से। मुशर्रफ को हमने का अदालती फैसला था, भुट्टो का अदालती फैसला था, अयूब खान का अदालती फैसला था, जियाउल हक का अदालती फैसला था। वो तो चार्जशीट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया पर कि आपके सियासी फैसलों ने मुल्क को 2 लख्त भी किया, मुल्क को इस बहरान का शिकार भी किया। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी तो ये बात है कि बंदियाल साहब का असल चेहरा और इस 3 रुकनी बेंच का जो असल काम है वो खुलकर सामने आ गया है कि वो एक पार्टी की सहूलतकारी के लिए काम कर रहे हैं। जब उन्होंने आज कहा कि हम आज क्यों सियासी जमातें अहम हो गई, क्योंकि आज जो है वो, मेरा मतलब है, इमरान खान को मना लें तो हम तैयार हैं, इमरान खान ना माने तो हम तैयार नहीं है। इस तरह की अदलिया और इस तरह के अदालती फैसले किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकेंगे। बाकी जहां तक तौहीन अदालत की बात है, अगर मैं नहीं समझता कि यह हुकूमत किसी भी स्टेज पर 21 अरब रुपए जारी करेगी। पार्लियामेंट से 2 दफा ये बिल मुस्तरद हो चुका है। अब यह हुकूमत चाह कर भी ये पैसे जारी नहीं कर सकती। अगर बंदियाल साहब ने हिम्मत करनी है तो वो डायरेक्ट कोई ऑर्डर कर दें स्टेट बैंक को कि वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ये पैसे दे दे, और वो एक नजीर बन जाएगी। कल को कोई सिविल जज भी ऑर्डर कर देगा कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर पैसे दे दें, हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट भी। फिर इस मुल्क में बजट नहीं पेश हुआ करेगा, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं होगी, लोग अदालतों से अप्रूवल लेना शुरू कर देंगे। बहरहाल मैं नहीं समझता। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज बड़े दबंग अंदाज में चुलबुल पांडे बन के सामने आया और उन्होंने जो 1971 में पाकिस्तान जो टूटा उसकी उन्होंने सारी जो वजह है वो अदालत पे डाल दी और कहा कि ये अदालती फैसला था, जस्टिस मुनीर का गलत फैसला था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने इस मुल्क की, लोग ऐसे ही सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं। इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं है उसकी जिम्मेदार अदलिया है। इस मुल्क में अगर आमरों को तौसीक मिली है उसकी जिम्मेदार अदलिया है। इस मुल्क में जमहूरियत कमजोर रही है और आमरीत मजबूत रही है तो उसकी जिम्मेदार भी अदलिया है। इस मुल्क में जमहूरी सियासतदानों को जलावतनियां काटनी पड़ी हैं, वो फांसियों पर लटके हैं, वो कैदोबंद की सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान की अदलिया है। और अगर ये मुल्क टूटा है तो उसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान की अदलिया है। और आज वक्त आ गया है कि हम बतौर पाकिस्तानी
ये समझें कि ये जो सियासतदानों को बदनाम करके जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जा रही है, ये दरअसल अदलिया को बचाने का एक खेल है। आज अदलिया अवाम की अदालत में, पाकिस्तान की अदालत में बतौर मुल्ज़म खड़ी है। इसके माजी के फैसले, इसके हाल के फैसले एक अवाम की अदालत में खड़े हैं, और खुद अदालत के अंदर से सीनियर जजेस भी उन सवालात पर, उन फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। बंदियाल साहब ने अगर होश के नाखून ना लिए, फुल कोर्ट ना बनाया, अपनी अदालती इस्लाहात ना की, तो वो एक मुतनाज़े चीफ जस्टिस के तौर पे तारीख में लिखे जाएंगे। उनका नाम जस्टिस मुनीर के साथ लिखा जाएगा, कार्नेलियस के साथ नहीं लिखा जाएगा। उनका नाम नजरिया जरूरत वाले जजों के साथ लिखा जाएगा, हाइब्रिड निजाम को मजबूत करने वाले जजेस के साथ लिखा जाएगा, कोई जमहूरियत वाले जजेस के साथ उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज की समाअत का एक बहुत अहम रिमार्क्स जो सामने आया, उसमें कहा गया कि जब केस चल रहा था तो तब हमें किसी ने आके ब्रीफिंग नहीं दी, अब फैसला आ चुका है तो अब आपने किसी को बुलाया ब्रीफिंग के लिए? आपने कहा हमें ब्रीफिंग चाहिए? आप तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहां सियासी जमातों के वकील बैठे हुए थे। आप तो इलेक्शन कमीशन को भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इरफान कादिर साहब को। आप तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को सुनने के लिए तैयार थे। आपने असद उमर साहब को अलहदा सुना, अली जफर साहब को अलहदा सुना। आप तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को सुनकर और अटॉर्नी जनरल को डांट कर फैसला करने के मूड में थे। आपने तहरीक इंसाफ को सुनकर वाह वाह की, अटॉर्नी जनरल के फरमुदात पर डांट पिलाई, फुल कोर्ट बनाने से इनकार किया और फैसला दे दिया। भाई साहब, आपको कह रहे हैं फुल कोर्ट से फैसला करा लें। मसला क्या है कि 3 रुकनी बेंच ने सारे पाकिस्तान के फैसले करने हैं। ये 3 रुकनी बेंच हर मर्ज की दवाई कैसे बन गया? हर फैसला ये 3 रुकनी बेंच कैसे कर सकता है? क्यों अब भी फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता जब डिफेंस फौज की राय आ गई है, इलेक्शन कमीशन की राय आ गई है? और क्या फैसला आइन के मुताबिक होना है, नजरिया जरूरत के मुताबिक होना है, हालात के मुताबिक होना है? जरा फुल कोर्ट बना देना। हो सकता है फुल कोर्ट कहे कि हमें नहीं कबूल है, हम 90 दिन में ही कराएंगे। लेकिन ये 3 रुकनी बेंच हर ताले की चाबी अपने पास रखकर और खुद जो चौकीदार बनकर बैठ गया है, इससे सवालात पैदा होंगे और फिर लोग काजी ईसा की बात सुनेंगे और जब वो कहेंगे अदलिया पर तनकीद करेंगे। मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि सवालात पैदा होंगे। ये आज की समाअत के बाद तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या हम ये फिर ये समझे कि शहबाज शरीफ पर जो नाअहली की तलवार थी, लटक रही थी, वो हट गई है? देखें जी, ये तो बंदियाल साहब की हिम्मत का सवाल है। पार्लियामान पर लगाएं तौहीन अदालत। आज उन्होंने वो टैक्टिकल खेल खोलना शुरू किया है कि जी वो इसका मतलब है शहबाज शरीफ की अक्सरियत नहीं है कौमी असेंबली में अगर बिल मुस्तरद हो गया। भाई लोग अपनी जो है राय का इजहार करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 63A की तशरीह में अरकान पार्लियामेंट को अपनी राय का इजहार करने से रोका है, और अब उनका ख्याल है कि जी अगर कोई मनी बिल भी आए तो वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे आंखें बंद करके मोहर लगा दे। या अरकान असेंबली है, पार्लियामेंट है, कोई कुगू कोड़े नहीं है कि उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने पे मोहर लगा देनी थी। और अगर उन्होंने मोहर नहीं लगाई शहबाज शरीफ के कहने पे तो इसका मतलब है कि वो शहबाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट में आमरीत पैदा करना चाहता है कि जी वजीर आजम की आमरीत हो, पार्टी के सरबराहान की आमरीत हो, वो कोई जमहूरियत नहीं है। वो क्यों अरकान पार्लियामेंट को अपनी अपनी सियासी जमातों का गुलाम बनाना चाहता है कि वो उनकी मर्जी के बगैर ना वोट दे सकते हैं, ना कोई बिल पे राय दे सकते हैं? इस तरह की आमरीत जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में लाना चाहता है वो कोई जमहूरियत नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक आखिरी सवाल। 22 अप्रैल को पंजाब निगरान हुकूमत का दुरानिया जो है वो खत्म हो रहा है, तो उसके बाद क्या आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं? क्या दुरानिया बढ़ाया जाएगा पंजाब निगरान हुकूमत का? और जब तक अगली हुकूमत नहीं आएगी ये हुकूमत चलेगी। अगर जब उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ारत आला से इस्तीफा दे दिया था और 15 दिन तक नया वजीर आला नहीं बन सका था तो वो इस्तीफा उनका नोटिफाई हो गया था, वो फिर भी वजीर आला थे। मुल्क बगैर या सूबा बगैर हुकूमत के नहीं चल सकता। जब तक इलेक्शन होकर नई हुकूमत नहीं आएगी यह हुकूमत चलती रहेगी। यही निजाम हुकूमत का तसलसल है। मतलब ये निगरान हटा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, पीटीआई तो यही कह रही है ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें बहाल कर दें।
वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगा दे, मतलब उनकी मर्जी का बंदा निगरान लगा दे, ये निगरान हटा दे। तहरीक इंसाफ तो एक सहूलतकारी मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से कि मौजूदा निगरान को हटाकर हमारी मर्जी का बंदा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें ताकि हमारी हुकूमत दोबारा कायम हो जाए। उसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। बाकी ये 3 रुकनी बेंच बादशाह है, ये आइन को रीराइट भी कर सकता है, नया आइन भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको प्रोटेक्शन थोड़ी कर सकते हैं, क्या पता कल वो एडमिनिस्ट्रेटर थैंक लगा यू ही सो दें। मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से आगाह किया। मुजम्मिल साहब का कहना था कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती पंजाब की निगरान हुकूमत का तसलसल बरकरार रहेगा, यही निगरान हुकूमत काम करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।